नमस्कार भाइयों, मैं परेश एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज की जो विजिट है बहुत ही शानदार पिग फार्म पे है। ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में पिग फार्म किया हुआ है और इसमें जो खास बात है, जो अर्निंग है वो लगभग इस फार्म पे 10 से 12 लाख रुपए फिश फार्मिंग से अर्निंग कर लेते हैं। यानी जो इनका जो फीड का कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक इनसे ही पूरी हो जाती है। दोस्तों, काफ़ी बड़े क्षेत्र में पिग फार्म है ये। तो आज पूरा इसका मैं टूर दूंगा, तो वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। कब से आप ये कर रहे हैं? 2 साल से जी। मैं देख रहा हूँ सर, काफ़ी क्षेत्रफल में आपके फार्म फैला हुआ है। कितना एरिया है सर इस फार्म का? ये जी 20 एकड़ में। जो आपने फिश फार्मिंग किया हुआ वो कितने एरिया में है? वो जी के नाम से आधा किला में तो एक से जी, और के नाम से ये एरिया कितना है अगर इसकी बात करें तो? ये तो जी 4 किले में है जी। और ये छोटा वाला? ये जी 6 कनाड़ में। और साथ में आपने फ्रूट्स के बाग लगाए हुए हैं। हाँ जी। क्या क्या लगाया हुआ है उसमें आपने? उसमें जी अमरूद है, किन्नू है और जी मौसमी है। तो आप फिश से भी बेच के भी इसको इससे जो इनकम ले रहे हैं? हाँ जी। कितनी इनकम आप ले लेते हैं इससे? इसकी 1 साल की इनकम है जी 10 लाख रुपए की। अच्छा, और अभी पेड़ जो है अभी छोटे हैं? हाँ, पेड़ छोटे हैं। तो उससे भी आप इनकम लेंगे आने वाले समय में। तो जो आपने फिश फार्मिंग की है इतने बड़े क्षेत्र में सर, तो उससे फ़ायदा क्या होता है? एक तो इनकम आप ले ही रहे हैं, तो इससे आपकी जो लागत वगैरह भी कम आती है? लगभग जी हमारा जी ये फीड का खर्चा निकल जाता है जी इस मछली फार्म से। हाँ जी। आपने सर कितने साल पहले फार्म स्टार्ट किया था? हमने जी 2 साल पहले। कितने एनिमल से स्टार्ट करा था? हमने जी किया था 100 से। और आज कितने एनिमल हैं? हमारे पास 1000 हैं जी। सर अक्सर देखा गया है जो पिग फार्म है वो साल 2 साल ही चल पाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्या रीज़न रहता है, क्या कारण रहता है सर? वो जी ऐसा है कि एक तो जी लोग बाग हैं वो पार्टनरशिप में करते हैं, और जी पार्टनरशिप में करेंगे तो जैसे मैं चला गया तो मैं पैसे जैसे अपने पिग बेचे, उनके पैसे मैं रख लिए, और दूसरा मेरा पार्टनर है वो चला गया तो वो आधी बार मतलब जैसे देख रेख करते हैं जी। और जी के नाम से फिर वो जी फिर बाद में क्या होगा, यही होगा कि जी बंद हो जाएगा। तो ये मेन कारण रहता है सर बंद होने का? हाँ जी। ब्रीड कौन सी है सर आपकी? हमारी जी ऑस्ट्रेलिया। सर इसमें सेलिंग का लोगों का बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सेलिंग माल कहाँ सेल होगा, तो सेलिंग की क्या 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 कहना चाहते हैं आप सेलिंग के बारे में? सेलिंग तो जी कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग में तो जी ऐसा है कि पार्टी आती है और यहाँ से ही माल उठाती हैं। जैसे हमने खाली गाड़ी का काटा करवाया और माल लोड किया, काटे पे गए, काटे पे जाते ही मतलब जैसे कि अपनी पूरी पेमेंट वो या तो खाते में डाल देते हैं या नकद दे देते हैं। किस रेट का माल आपने सेल करा? हमने जी 142 भी बेचा है जी, और जी हमने छोटे बच्चे 200 भी बेचे थे, और जी 150 भी बेचे थे, 170 भी बेचे थे। तो कई अलग रेट जो है ऊपर नीचे होता रहता है जी। 130 में भी दिए हैं जी बच्चे हमने। जी जी। हाँ जी। नकद का काम है? हाँ जी, नकद का काम है, 1 रुपए की उधार नहीं है जी इसमें। सर आपने इतना बड़ा काम स्टार्ट करा, आपको मन में विश्वास था कि मैं इसको चला पाऊंगा? हाँ जी, विश्वास था जी। कोई डर नहीं लगा? ना जी, कोई डर नहीं लगा। सर शुरुआत में आपको क्या क्या समस्या इसमें आई है? शुरुआत में जी समस्या तो आई थी जी, मतलब जैसे कि एक तो ज्ञान नहीं था हमें, नए आदमी थे, बच्चे भी थोड़े, हमें पता नहीं था ये जब ब्याती है तो ये मतलब जैसे जी सुनपात में थोड़ी रहती है, उठती है तो ये फिर बैठती है, तो इसको थोड़ा मतलब होश नहीं हो रहता, ये बैठ जाती है, बच्चे भी दब के जैसे थोड़ा वो हो गया था। उसके बाद में तो हमें फिर 6 महीने बाद में तो 6-7 महीने में तो जी हमें ज्ञान हो गया था। फिर हमने एक भी बच्चा नहीं मरने दिया और बढ़िया मतलब हमारे बच्चे दिए, बढ़िया सेल हुई, बढ़िया सारा काम हुआ जी। कितने बच्चे आते हैं आपके फार्म पे? हमारे पे जी 10 भी दे देते, 12 भी, 14 भी। एवरेज मतलब 10-12 की रहती है? 10-12 की एवरेज आ जाती है। जो ये फार्म आपने बनाया इस पे खर्चा क्या है सर? इसमें जी 20-25 लाख रुपए खर्चा आया है जी। मैं देख रहा हूँ सर यहाँ पे जो डिज़ाइन आपने बनाए हैं, जो सीमेंट की आपने ये चारों तरफ बाउंड्री कर रखी है, ये हवादार है। हाँ जी। क्या महत्व है सर इसका, क्यों आपने ऐसा करा है? इसमें जी थोड़ी मतलब है ना, गर्मी के अंदर जी मतलब जैसे इनको जैसे दोपहर में जैसे हवा चलती है तो हवा लगती रहती है, और जी लू भी जी चली ही तो हम जी पानी पुनी मार देते हैं, और साफ़ सफाई भी जी, हवा जो आर पार? हाँ, आर पार हो जाती है, हवा भी नहीं डटती खुले फार्म में जी। ट्रेनिंग वगैरह आपने ली थी सर कहीं पर? ना जी, ट्रेनिंग तो मैंने कहीं नहीं ली जी। जी जी। हाँ जी, अपने फार्म से ही मतलब मैंने तो अपने रख के सीखा फार्म से ही। आपका सर जो स्वभाव है बहुत ही मीठा है, बहुत ही सज्जन है, बिल्कुल सिंपल और अपना जो व्यवहार है आपका। वो तो है जी, सिंपल रहना, सिंपल अपना वो करना, खाना पीना सब कुछ सिंपल ही है जी। दूसरा सर मेरे को आप ये बताइए, जैसे आप आप जैसे पिग फार्मिंग कर रहे हैं, कोई युवा इसको करना चाहता है तो कितने एनिमल से उसको स्टार्ट करना चाहिए?
वो जी मान लो अगले की एक तो पहली बात है जी, जितनी मतलब गुंजाइश है उस हिसाब से करना चाहिए। वैसे तो 10-15 से भी शुरू कर लो, और भाई ज़्यादा गुंजाइश है तो 20-30-50 से शुरू कर लो। 30-40 तो सर मुनाफा आपको कितना हो जाता है? मुनाफा जी 30-40 लाख रुपए तो जी पिग फार्म से हो जाता है, और 10 लाख की अपनी साल की मच्छी की इनकम है। कितने लॉट आप निकाल चुके हो पिग के? पिग के जी कम से कम भी 10-15 लॉट निकाल दिए हमने। अच्छा सर, दूसरा ये बताइए कि एक जो प्रोसेस क्या होता है, सपोज़ आपको माल बेचना है, आपका माल रेडी हो गया है, हाँ जी। तो आप क्या करोगे अब? कहाँ फ़ोन करोगे? कैसे जो डीलिंग होती है, लेन देन होता है, किस तरह से होता है वो? वो जी जो डीलर रहते हैं उनके नंबर हैं हमारे पास, उनके पास हम फ़ोन करके डीलरों के पास जी। मतलब बात कर लेते हैं, भाई ये किस हिसाब से उठा रहा है, ये किस रेट से उठा रहा है। तो आप चेक करते हो कौन सा किस हिसाब से उठा रहा है? हाँ जी। जो सबसे ज़्यादा होता है उसको फिर आप, हाँ उसको देते हैं जी, हम उसको बेचते हैं। तो वो कैसे अपना ट्रक वगैरह लाता है, कैसे हाँ आता जी, है? वो गाड़ी आती है जी, कैंटर गाड़ी आती है, उसमें ले जाता है जी। हम्म। कैंटर में ले जाता है, हम मतलब काटा के ऊपर चले जाते हैं, और खाली काटा करवाया, फिर वो आ जाती है, हम लोड कर देते हैं। उसके बाद में वो वहाँ वज़न हो जाता है। वज़न के बाद जी हमें जितना हमारा बनता है तो कुछ तो खाते में डाल देते हैं, कुछ नकद दे देता है। सर इसमें समस्याएं क्या क्या आती हैं, मतलब कोई बीमारी वगैरह कोई आती है? ना जी, हमारे पास तो अभी तक तो जी कोई बीमारी नहीं आई है। इसका जो वेस्टेज है सर, पिग का जो वेस्ट वगैरह होता है, वो आप कहाँ डालते हैं? हम जी वेस्ट अपना ये मछलियों के लिए जी, ये तालाब बना रखा है, इस तालाब में आता है जी हमारा सारा वेस्ट, इससे हमारी मच्छियाँ पल जाती हैं। अलग से कोई फीड वगैरह इसमें नहीं डालते हो? नहीं नहीं जी, कोई फीड नहीं डालते हम मछलियों तो के लिए। मछली एक तरह से आपकी फ्री बराबर पल रही है? हाँ जी। उससे भी आप इनकम वगैरह ले रहे हो? हाँ जी। 0 से 100 kg होने में सर आपके यहाँ पे कितना समय लगता है पिग को? पिग को जी हमारे लग जाता है जी 7-7.5 महीनों में बच्चा 1 कुंटल का तैयार हो जाता है, 100 किलो का। अगर बात करें सर एक पिग से कितना खर्चा आता है, कितना मुनाफा हो जाता है उससे? हमारे जी खर्चा आता है 8,000 रुपये एक पिग के ऊपर, और वो बिकता है 15-16 हज़ार रुपये का। अच्छा, ये मुनाफा है? हाँ जी। मतलब लगभग 7-8 हज़ार रुपये एक पिग पे बच जाते हैं जी। और कितने दिन में तैयार होता है सर? 7-7.5 महीने में जी। जी जी। फीड पे चलता है जी, वेस्ट पे नहीं होगा जी तैयार। और सर देखा गया है अक्सर जो लोग हैं जो फार्म बनाते हैं, आप तो खैर वेल सेटल हो गए हैं अभी, अच्छे से आपने बना लिया है, बैकअप भी आपके पास अच्छा था। हाँ जी। लोग जो हैं सपोज अगर किसी के पास 10 लाख रुपए है, हाँ जी। या 15 लाख रुपए है, वो क्या करेगा? 7 लाख रुपए अपना शेड पे खर्च कर देगा, 2-3 लाख के जानवर ले आएगा, हाँ जी। फीड पे खर्च कर लेगा, 1-2 लाख रुपए बचा के रखेगा, हाँ जी। और बाद में होता है कि फार्म जो है बंद हो जाता है क्योंकि बैकअप ही नहीं रहता है। हाँ वो तो जी बैकअप तो रखना, तो मैं बैकअप तो ज़रूरी है जी रखना। बैकअप में तो मैंने अब पीछे बताया था आपको कि कम से कम भी खुआने के लिए तो पैसे चाहिए, एडवांस में रखने चाहिए। तो अगर किसी भाई के पास कम पूंजी है, 10 लाख रुपए हैं, तो वो कितने एनिमल से स्टार्ट करे और कितना बैकअप लेके चले? वो थोड़ा कितने हिस्सों में पैसे को बांटे? वो जी अपना छोटा फार्म बनाएगा तो जी मान लो के नाम 5-7 लाख रुपए तो मान लो के नाम से उसके फार्म में लग जाएंगे, 2-3 लाख के बच्चे आ जाएंगे, और जी 5-7 लाख रुपए मतलब फीड के लिए होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है, ताकि अगर कोई ऊंच नीच होती है तो अपना वो हाँ। उस पर बैकअप उसके पास हो। हाँ जी। और सर जो हमारे युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो ये कहता हूँ जी अपना आराम से अपना जो काम मतलब पिक का काम करे, तो मान लो भाई 10-15 से करे या 50 से करे तो अच्छे तरीके से करें, मतलब कमाई है बढ़िया वो है जी। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।